अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अपने साथियों और दोस्तों के लिए यूबीएल बैंक की तरफ से आपकी अपनी पसंदीदा गाड़ी के लिए कर्ज लेकर आया हूं। आप यूबीएल बैंक के थ्रू सुजुकी, टोयोटा, होंडा, किया, प्रिंस, दहस्तु, मजदा, निसान, मुतशब्बी, हुंडई, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किसी भी कंपनी की पसंदीदा गाड़ी खरीद सकते हो। नई गाड़ी लेनी है या पुरानी, ये आपकी चॉइस होगी। वीडियो में मुकम्मल तफसीलात दूंगा, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप होगा और आपको गाड़ी के कैलकुलेटर के मुतल्लिक भी मालूमात दूंगा। तो मेरा मशवरा है पहले आप वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, मैं इस वक्त यूबीएल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। आप यूबीएल ड्राइव यानी कि अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपकी क्विक प्रोसेसिंग होगी और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो मिनिमम डाउन पेमेंट आपको जमा करवानी पड़ेगी वो है 30%। जितने भी व्हीकल्स हैं, जितनी भी कंपनीज के मैंने आपको गाड़ियों के नाम बताए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन टू फिक्स्ड यानी कि आप फिक्स्ड वेरिएबल और यानी कि मार्कअप आप फिक्स्ड भी रखवा सकते हैं या फिर वेरिएबल जो चेंज होता रहेगा, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद जीरो चार्जेस ऑन कार रिप्लेसमेंट प्रोग्राम, अगर आप कार की रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपसे 0% चार्जेस लिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी सी तवज्जो करनी है। यहाँ पर आप 1 से 5 सालों के लिए टेन्योर चूज कर सकते हैं अगर आपने न्यू गाड़ी लेनी है या पुरानी। अगर आप 1000 सीसी से कम लेते हैं या 1000 सीसी तक गाड़ी लेते हैं तब आपको 1 से 5 सालों के लिए टेन्योर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। या आप न्यू ले सकते हैं गाड़ी या फिर आप पुरानी, ये आपकी चॉइस होगी जो कि पाकिस्तान के अंदर असेंबल होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें, आप 1 से 3 सालों के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये आप अगर 1000 सीसी से अबव गाड़ी लेते हैं तो आपको 1 से 3 सालों का टेन्योर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे हम इसके मार्कअप रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लोटिंग जो मार्कअप है वो देखते हैं, उसकी क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे यानी कि वेरिएबल मार्कअप। यहाँ पर देखें, एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं जो आपके यूबीएल के साथ लिंक्ड हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, वो 1 से 3 सालों के लिए अगर वो लेते हैं यानी कि 1000 सीसी से अबव गाड़ी, तो उनको 1 ईयर की बोर प्लस उनको क्या करना पड़ेगा, 4.25% देना पड़ेगा। अगर वो 4 से 5 सालों के लिए टेन्योर चूज करते हैं तो उनको 1 ईयर की बोर प्लस 4.75% देना पड़ेगा। न्यू कस्टमर जो है बैंक के साथ जिनके नया रिलेशन है, उनको 1 ईयर की बोर प्लस 4.75% उनको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 4 से 5 सालों के लिए आप चूज करते हैं तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 5.25% देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है, एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं आपके अगर कुछ भी वेरिएशन आती है प्रोडक्ट की चेंजेस में। ठीक है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें आगे पीछे होती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, फिक्स्ड मार्कअप हम देख लेते हैं। फिक्स्ड मार्कअप में ये होगा कि आपका जितना भी टेन्योर आप चूज करेंगे, जितने सालों के लिए कर्ज देंगे, वो आपका फिक्स्ड रहेगा, हर साल चेंज नहीं होगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप अगर 1 से 3 सालों के लिए टेन्योर चूज करते हैं तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 7% देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 5 सालों के लिए लेते हैं, 4 से 5 सालों के लिए, तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 8% देना पड़ेगा। उसके बाद न्यू जो कस्टमर हैं उनको अगर वो 1 से 3 सालों के लिए चूज करते हैं तब उनको 1 ईयर की बोर प्लस 7.50% उनको देना पड़ेगा हर साल। उसके बाद 1 ईयर की बोर प्लस 8.50% देना पड़ेगा अगर वो 4 से 5 सालों के लिए टेन्योर चूज करते हैं। एडिशनल 1% आपके ऊपर लागू हो सकता है अगर कुछ भी डेविएशन यानी कि चेंजेस होती हैं प्रोडक्ट की कीमतों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सैलरीड पर्सन अलहदा है और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल का अलहदा है। मैं 1 बाय 1 पहले बताऊंगा। पहले मैं सैलरीड पर्सन की उम्र जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उनकी जॉब परमानेंट होनी चाहिए यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए।
उनकी सैलरी जो है वो 35,000 वो अगर है तो वो ये गाड़ी के लिए कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद उनकी नौकरी लगे हुए 3 महीने हो गए हों। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या सेल्फ बिजनेसमैन जो है उनकी उम्र जो है वो 21 से 70 साल होनी चाहिए। जॉब स्टेटस ना हो, क्योंकि उनके वैसे ही वो प्रोफेशनल होंगे, उनके वैसे ही बिजनेस वगैरह होगा। उनकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपया वो कमाते हो मंथली। उसके बाद जो उनका बिजनेस है, उनका एक्सपीरियंस या बिजनेस को 1 साल हो गया वो करते हुए। उसके बाद जो नीचे हम चलते हैं कैटेगरीज वाइज जो रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन की। सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। उसके बाद CNIC उनके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट उनके पास होनी चाहिए, यानी कि जिस बैंक में उनकी सैलरी आती है वो बैंक स्टेटमेंट 1 साल की चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन जो प्राइवेट काम करते हैं, जो प्राइवेट कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना कारोबार है। उनके लिए 2 रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद उनके पास CNIC मौजूद होना चाहिए। एक्सेप्टेबल यानी कि उनके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर का यानी कि 1 साल का उनके पास बिजनेस का क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो उनके अकाउंट है जिस भी बैंक के अंदर। उसके बाद नीचे देखें आपका यूबीएल ड्राइविंग ऑटो लीजिंग है, यानी कि आपको लीजिंग पे ये गाड़ी मिलेगी। उसके बाद ऑटो जो आपको 0 प्री पेमेंट पेनल्टी पड़ेगी प्लान के ऊपर। उसके बाद यूबीएल ऑटो लोन वैल्यू, यानी कि आप रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर भी ये गाड़ी ले सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, अगर आपकी गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपया है। अब रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली ये है कि आप, ठीक है, 20 लाख अपने पास से डालते हो और 30 लाख बैंक वालों का, तो वो गाड़ी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो आपने 30 लाख बैंक वालों को जमा करवाना है, ये फिर आप क्या करते हो, टेन्योर जब आपका कर्ज का कीमत मुकम्मल हो जाती है तब आप साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू पे करते हो। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि आपने मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनवाई होती है रेजिडुअल वैल्यू में, आपने वो हर मंथ में आपने वो पे करनी होती है। जो भी इसके ऊपर सूद या टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा रेजिडुअल वैल्यू के अंदर। ठीक है, एक तो आप इकट्ठे भी पैसे वापस करेंगे और साथ जो टैक्स चार्जेस होंगे वो भी आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करने पड़ेंगे रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। साइलेंट फीचर क्या है अगर रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर आप लेते हैं तो विल द होल्डिंग टैक्स विल बी बोर्न बाय द बैंक। उसके बाद फिक्स्ड मार्कअप होगा पूरे आपको टेन्योर के अंदर। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू जो आपको दी जाती है वो मैक्सिमम 50% दिया जाता है, यानी कि अगर 50 लाख गाड़ी की कीमत है 25 आप देंगे और 25 बैंक देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें 1.75% आपको यूबीएल इंश्योरेंस भी दे रहा है। उसके बाद कस्टमर हैज टू मेक बैलून पेमेंट, यानी कि वो इकट्ठी भी अगर आप पेमेंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी न्यू गाड़ी या फिर आप यूज्ड गाड़ी के लिए एल हैं कोई भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें रेजिडुअल वैल्यू के लिए जो आपका फिक्स्ड मार्कअप है वो देख सकते हैं। आपको जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनका अगर 1 साल से 3 साल आप टेन्योर चूज करते हैं तो आपको 1 ईयर की बोर प्लस 5.25 आपको परसेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो न्यू बैंक टू कस्टमर है, न्यू बंदे जो हैं जो बैंक के साथ नियर रिलेशन है, उनको 1 ईयर की बोर प्लस 5.5% देना पड़ेगा। 1 ईयर एडिशनल चार्जेस भी लग सकते हैं अगर कोई भी चेंजेस होती हैं तो। उसके बाद यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ व्हीकल्स अंडर रेजिडुअल वैल्यू। अगर आप रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर लेते हैं तो आपको क्या कौन सी ठीक है व्हीकल्स मिल सकती हैं। यहाँ पर देखें नंबर 1 पे हैं लोकल या न्यूली यूज्ड, आपको होंडा कंपनी की, ठीक है, ऑल वेरिएंट मिलेंगे, आपको 50% क्या मिलेगी रेजिडुअल वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सुजुकी के न्यू या यूज्ड हैं आप सारे वेरिएंट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना परसेंट आपको मिलेगा रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखें जो किया के हैं लोकल या यूज्ड हैं उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा 40% रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी। उसके बाद लोकल न्यू अगर आप लेते हैं गाड़ी हुंडई की तब आपको ऑल वेरिएंट्स के ऊपर 50% आपको बैंक जो है वो रेजिडुअल वैल्यू दे सकता है।
इसी तरह आप हुंडई की लोकल यूज्ड लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हुंडई वाले ऑल वेरिएंट्स के ऊपर यानी कि बैंक वाले 40% आपको रेजिडुअल वैल्यू देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप चिंगान की लेते हैं लोकल या यूज्ड गाड़ी, तब आपको यानी कि यूज्ड गाड़ी लेते हैं तब आपको चिंगान वाले ऑल वेरिएंट्स के अंदर 35% देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर देखें अगर आपने अप्लाई करना हो तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने जो क्वेश्चन कुछ पूछेंगे इंग्लिश में या उर्दू में पढ़ने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। उसके बाद ये भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अब अगर आपने कैलकुलेटर यूज करना है वो किस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर को देखते हैं कि यूबीएल लोन कार कैलकुलेटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें प्रोडक्ट वेरिएंट, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट का वेरिएंट चूज करना है। मुझे नॉर्मल चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट आपने ड्राइव प्रोडक्ट चूज करनी है कि आपको ऑटो फाइनेंस चाहिए या फिर ऑटो लीज चाहिए, यानी कि रेजिड्यूल वैल्यू वाली चाहिए, या फिर आपको ऑटो फाइनेंस यानी कि सिर्फ आपको पैसे चाहिए। ठीक है, और आप फिर कीबोर्ड वगैरह पे करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा जो मैंने बता दिया पीछे। उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने ये चूज कर लिया। अब मैं प्रोडक्ट टाइप बताऊंगा मुझे क्या चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की टाइप क्या होगी, मेरा जो मार्कअप होगा वो फिक्स्ड होगा या फिर वो चेंज होता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स चूज कर लूंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर स्टेटस में आपने बताना है कि फिल्टर करें या नहीं। फिल्टर हम कर लेते हैं। सेगमेंट में आपने बताना है कि आपका सेगमेंट क्या होगा। आपने एग्जिस्टिंग है यानी कि आप पहले के कस्टमर हैं, यानी कि पहले यूबीएल बैंक के साथ आपका रिलेशन है, या आप न्यू हैं तो मैं न्यू टू बैंक को कहूंगा। उसके बाद इंश्योरेंस मुझे किसकी चाहिए यहाँ पर बता दें आप, मुझे आदम जी या EFU वालों की जुबली लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, होंडा का अल्टो VX चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने चूज करना है कि मुझे न्यू लोकली व्हीकल चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल मैंने बतानी है कि मेरी कितनी कॉस्ट है व्हीकल की। मैं कहूँगा जी मेरे व्हीकल की कॉस्ट 20 लाख रुपया है। उसके बाद डाउन पेमेंट मैं कितनी जमा करवाऊंगा, 30%। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मैंने इसके ऊपर चूज किया मुझे टेन्योर आप चेंज भी कर सकते हैं अपना, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप कम या ज्यादा खुद चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा आप सामने देखें, जब मैंने इसे चूज किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे तो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट मुझे इतना लगेगा, प्रोसेसिंग फी मुझे इतनी देनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट मेरी ये बनेगी, फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस आपकी ये होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट चार्जेस आपके इतने लगेंगे। सारी मालूमात यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर इस कैलकुलेटर के अंदर चेंज करके अपनी मर्जी से चीजें चेंज करके जो आपको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो चेंज करके आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने लीजिंग पे लेना है यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, तब आपकी इंस्टॉलमेंट ये देख लें ये बन गई और सारी बाकी चीजें ये आपने पे करनी है। ठीक है, इस तरह आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर यानी कि यूबीएल कार लोन कैलकुलेटर को। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दी कैलकुलेटर के बारे में। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आप थोड़ा सा इधर ही नीचे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर नहीं इस तरह करना तो पहले ही पेज के ऊपर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर बटन है क्लिक केयर वाला अप्लाई नाउ के ऊपर। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नाम हुआ। ठीक है, वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है। ठीक है, जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी रेजिडेंस बतानी है, कौन से इलाके के रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जी मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद नीचे आपने अपना रेजिडेंट नंबर देना है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने फिर ईमेल इंटर करनी है, जो भी आपकी ईमेल हुई। ठीक है, उसके बाद आपने करंट सैलरी बतानी है, जो भी आपकी करंट सैलरी है वो आप बता देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी करंट सैलरी के बारे में बताना, जी मेरी 50,000 है। उसके बाद या फिर आपकी 5 लाख है, जितनी भी आपकी है। अब आपने यहाँ पर देखें, तवज्जो करें तो ये कैप्चा है, ये वेरिफिकेशन कोड आपने लाजमी देना है। ये कैप्चा इसलिए होता है कि आप हैकर या रिवोट तो नहीं है। AL उसके बाद A, ये आपने क्या कर देना है, इंटर कर देना है। ठीक है, ये कैप्चा। उसके बाद आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी एप्लीकेशन जो है
वो यूबीएल बैंक की तरफ चली जाएगी। नुमाइंदा खुद आपसे रब्ता कर लेगा, वो कहेगा इस दिन बैंक के अंदर आ जाओ और अपने गाड़ी के लोन के लिए अप्लाई कर जाओ। वहां पे ही आपको क्या मिलेगा, दरख्वास्त फॉर्म मिलेगा और डॉक्यूमेंट वहीं उस दरख्वास्त फॉर्म को फिल करने के बाद आपने अटैच उसके साथ करने हैं और आपका गाड़ी के लिए फिर अप्लाई हो जाएगा, गाड़ी के कर्ज के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवालात पूछे गए हैं, ये पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। यूबीएल ड्राइव लोन कौन हासिल कर सकता है, ये देख सकते हैं। कमीशन ऑफ द कार्ड, किसी बैंक का अकाउंट होल्डर रखने वाले पाकिस्तानी कौमियत का हामिल यूबीएल ड्राइव लोन ले सकता है। ठीक है। नई और दरामशुदा मालियत पर कम अज कम यानी कि 8 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको तनख्वाह के बारे में बताया कि आपकी 35,000 गवर्नमेंट की वाले एम्प्लॉय की होनी चाहिए और 50,000 होनी चाहिए जो कारोबारी अफराद हैं। ठीक है। उसके बाद जो कर्जा है, ख्वाह का शरीकदार जो होगा वो सिर्फ शरीक हयात यानी कि उनके वाइफ या उनके घर वाले भाई बहन भाइयों में से होगा। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन सारी ही बात बता चुका हूं मैं। 1 से 7 सालों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये लोन की मुद्दत चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें इसके कुछ जो अगर शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो भी आप देख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है। लंबी हो जाएगी इससे वीडियो। ठीक है। सबसे पहले चले मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आपको जो टैक्स लगेगा वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कितना लगेगा, आपको क्या क्या आपने पे करना है। ठीक है। तो आप इस तरह ये मालूमात ठीक है हासिल करके सारी चीज़ों की आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी आपको मुकम्मल डिटेल बता दी, कितना कितना आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। ठीक है। यहाँ पर इस कैलकुलेटर के अंदर ये सारी चीज़ें बता, कितनी प्रोसेसिंग फ़ी होगी, कितना मार्कअप लगेगा। ये उसी शेड्यूल ऑफ चार्जेस के ऊपर टाइप हैं चीज़ें। ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो, कैसे आप यूबीएल बैंक से ठीक है कार ड्राइव लोन ले सकते हैं, कार के लिए लोन ले सकते हैं, कार फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।